अपडेट यह है कि नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप दोनों फोन पर बात कर चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के बीच में बात क्या हुई है अभी वो साफ नहीं है, लेकिन जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट है वो ये कहा जा रहा है उस रिपोर्ट के अंदर कि डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू से काफ़ी नाराज़गी व्यक्त की है। हज़रात मोहतरम, उधर ओमान के कोस्ट पर एक जहाज़ पर आग लगी है। इल्ज़ाम है कि ये आग ईरान ने लगाई है, ये हमला ईरान ने किया है, लेकिन कंफर्मेशन कहीं से नहीं आई है। मोहतरम हजरात, जब से ये जंग चल रही है ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को पूरी तरह से बंद किया हुआ है। तस्वीर आपके सामने है, ताज़ा मंजर है। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को जो बंद किया हुआ है उसका असर आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में देख सकते हैं। पूरी तरह से तमाम जहाज़, चाहे वो दुनिया के किसी भी देश के हों, सारे जहाज़ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में फंसे हुए हैं। सबसे बड़ा मसला तो ये हो गया कि बाब मंदेब को बंद करने का ऐलान जब हुतीज़ ने किया तो इज़राइल के पसीने छूट गए, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के अलावा कोई दूसरा रास्ता है तो वो बाब मंदेब लाल सागर का रास्ता था, जिसे हुतीज़ ने बंद करने का ऐलान कर दिया। इज़राइल ने कहा है कि सुबह से अब तक ईरान ने 30 मिसाइलें हम पर दागी हैं और 2 मिसाइलें यमन से हम पर आई हैं। यानी एक बात तो क्लियर हो गई है कि जिस अमरीकी डोनाल्ड ट्रंप ने, इस गुलाबी सूअर ने ये कहा था कि हमने ईरान की मिसाइल को ख़त्म कर दिया है, ईरान के मिसाइल लॉन्चर को ख़त्म कर दिया है, तो फिर ये 30 मिसाइलें ईरान ने दनादन दागी कहाँ से? तो यानी एक बार फिर से इज़राइल झूठा साबित हुआ और ये डोनाल्ड ट्रंप भी जलील हो गया। मेरे दोस्तों, ईरान के पेट्रोकेमिकल प्लांट पर हमला हुआ था, जिसकी जवाबी कार्रवाई में ईरान ने कहा कि हमने भी इज़राइल के पेट्रोकेमिकल प्लांट पर हमला किया, जो हमारा हमला कामयाब था। दोनों की झड़प जैसे ही शुरू हुई तो जापान और दूसरे कई देश, आपकी स्क्रीन पर देखिए, दूसरे कई देशों का स्टॉक मार्केट पूरी तरह से लाल हो गया। ईरान जैसे ही तलवार निकालता है, जिस तरह से ये जुल्फ़कार की एक छवि आपके सामने पड़ी है, ऐसी ही तलवार जब ईरान हमला करने के लिए निकालता है तो पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केट लाल हो जाती है। ईरान ने कहा है कि ये जो कुछ भी हुआ है इन सब का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ अमेरिका है, जो चीज़ों को ख़राब कर रहा है और शुरुआती वक्त से बात बना रहा है। दोस्तों, ईरान पर जो इज़राइल ने हमले किए थे वो काफ़ी भयंकर और भयावह थे। उसके और कुछ मंजर मेरे सामने आए हैं, वो भी आप देख लीजिए और दिमाग में रखिएगा, सीज़ फायर एक बार फिर से किसने तोड़ा है। बार बार ईरान कह रहा है कि लेबनान पर हमले ना करना, लेबनान हमारे लिए रेड लाइन है। ईरान ने पहली शर्त लेबनान की ही रखी थी कि लेबनान पर हमले बंद हो। अब ये मसला जो हुआ है, दोनों के बीच झड़प हुई है, इस दौरान इज़राइल ने आदत से मजबूर उसने लेबनान पर एक बार फिर से बड़े हमले किए हैं और लेबनान में जो तबाही मचाई है देखिए। हजरात मोहतरम, ये कातिल, ये हैवान, ये इज़राइल जो आदत से मजबूर है, जो कोई ऐसा दिन नहीं छोड़ता जिस दिन वो मासूमों का नरसंहार ना करे। लेबनान पर तो उसने हमला किया ही है, गाज़ा पर भी उसने बमबारी की है। इस बमबारी में 3 लोग मारे गए हैं, जिसमें एक बच्चा जिसकी उम्र सिर्फ 8 महीने की थी। सोचिए, सिर्फ इतना ही नहीं, इज़राइल की फ़ौज जो लेबनान में है,
हिजबुल्लाह ने उनको निशाना बनाया है और कई सारे रॉकेट दागे हैं। इजरायली ऑफिशियल ने कहा है कि अगर अमेरिका ईरान से उसका एनरिच यूरेनियम हासिल कर लेता है तो ईरान कम से कम 30 साल पीछे चला जाएगा। ईरानियन गवर्नमेंट ने ऐलान किया है कि 3000 से ज़्यादा ईरानी जिन्होंने ईरान के ख़िलाफ़ साजिश की, अमेरिका और इजराइल और मूसाद का जाने चाहे अनजाने में साथ दिया, हमने उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं मेरे दोस्तों, शुरू से अब तक ईरान कुर्दिश लोगों को नहीं छोड़ रहा है। इन कुर्दिश आतंकवादियों के पीछे पड़ चुका है ईरान। इस दौरान जब ये इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच झड़प चल रही थी, उधर इराक के अंदर कुर्दिश ठिकानों के ऊपर ईरान के ड्रोन गिर रहे थे। वहीं यूरोपीय यूनियन ने ईरान के टॉप ऑफिशियल्स पर बैन लगा दिया है क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ईरान ने बंद किया हुआ है। हजरात मोहतरम, फिलहाल के मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट में कश्मीर की सरजमीन से इतना ही। इस रिपोर्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और अपनी दुआओं में हमें याद रखिए।